नमस्कार। न्यूज वन इंडिया की खास प्रस्तुति कवियों के संग देशभक्ति के रंग में मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, पूरे देश में गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यूं तो हम 1950 से लगातार गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास इसलिए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला गणतंत्र दिवस है जो हम सब लोग मना रहे हैं। मित्रों, यह गणतंत्र दिवस हमें संदेश देता है कि राम के लिए प्रीति हो, लेकिन राष्ट्र के लिए भी प्रीति हो। राम भक्ति भी हमारे दिलों में होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र के प्रति भक्ति भी होनी चाहिए। राम हमारे राष्ट्र की आत्मा है, इसलिए राम के प्रति भी समर्पण होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति भी समर्पण होना चाहिए। दोस्तों, इसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में देश के कई प्रसिद्ध रचनाकार मौजूद हैं। मैं सबसे पहले एक संक्षिप्त सा परिचय उनका कराता हूं, उसके बाद तो उनकी रचना ही उनका परिचय देंगी। मेरे बिल्कुल बाईं तरफ बैठे हैं युवा कवि वैभव शर्मा। उनकी मूल विधा ही वीर रस है। वो राष्ट्रभक्ति की ही बात करते हैं। देखेंगे, हम सुनेंगे क्या क्या कहते हैं वैभव शर्मा। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा। हास्य व्यंग की बात हो, चाहे वीर रस की बात हो, गीत गजल की बात हो, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा प्रत्येक विधा में बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं। और दोस्तों, मेरे ठीक दाईं तरफ है आर.पी. शर्मा। अक्सर टीवी चैनलों पर वो दिखाई देते हैं। आप भी हास्य व्यंग्य के साथ साथ प्रत्येक विधा पर अपनी महारती हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कवियों के संग देशभक्ति के रंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं न्यूज वन इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, उसका शुक्रगुजार हूं। यह चैनल चाहे कोई भी अफसर हो, साहित्य के माध्यम से अपनी बात कहने का कोई भी अफसर गंवाता नहीं है। हम अक्सर मानते हैं कि बदलाव की बात केवल राजनीति करती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। राजनीति बदलाव की बात करती है, लेकिन चीजों को देखने का राजनीति का अपना एक अलग ही नजरिया है। मेरा एक शेर है कि सियासी बस्तियां हैं ये, यहां खतरे दुतरफा हैं। सियासी बस्तियां हैं ये, यहां खतरे दुतरफा हैं। नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। क्या बात तो राजनीति की अपनी मर्यादा है, लेकिन साहित्य की का एक अलग ही नजरिया है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं युवा कवि वैभव शर्मा के साथ। उनका क्या नजरिया है, क्या राष्ट्रभक्ति है, क्या राष्ट्रनीति है, क्या राष्ट्र प्रीति है। और मुझे याद आ रहे हैं जुबैर अली ताबिश, जो कि कहते हैं कि तुम तो सहरी करते ही सो जाते हो, तुम तो सहरी करते ही सो जाते हो, मुझको पूरा रोजा रखना पड़ता है। ये युवा कवि जो जाग जाग कर राष्ट्रभक्ति की बात करता है। आइए सुनिए वैभव शर्मा को। वैभव, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा राज कौशिक जी। और सर्वप्रथम मैं न्यूज वन इंडिया के वो तमाम दर्शक, बल्कि करोड़ों दर्शक जो कि इस पूरे शो को देख रहे हैं, उनको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 2 साल 11 महीनों 18 दिन की दिमागी कसरत के बाद हमारा संविधान प्रकाश में आया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं, इसलिए इस बात को अच्छे से समझता हूं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ संविधान है, सर्वसमावेशी संविधान है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और साथ ही इस बात की चिंता भी करता है कि जो समाज या राष्ट्र के जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका हित किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। चूंकि बात गणतंत्र दिवस की हो रही है, तो उन तमाम राष्ट्र नायकों को, उन तमाम क्रांतिरथ के सफल सारथियों को, उन तमाम वीरों को, वीरांगनाओं को, जिन्होंने राष्ट्र अस्मिता हेतु, राष्ट्र मुक्ति हेतु अपने प्राणों को स्वाहा किया है, अपने प्राणों को होम किया है, अपने प्राणों को अर्पित किया है, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उन सभी के प्रति अहोभाव व्यक्त करता हूं। और भारतीय इतिहास के सबसे स्वर्णिम पृष्ठों में से एक पृष्ठ आपके सामने रखता हूं, चित्र आपके सामने खींचता हूं। भूमिका केवल इतनी सी है कि लंदन, जो कि साम्राज्यवाद का केंद्र है, उस लंदन में एक स्थान है इंडिया हाउस, और उस इंडिया हाउस में भारत के महान क्रांतिकारी स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की भेंट मदन लाल धिंगना से होती है। और कर्जन वाइली, जो कि उस समय का एक बहुत ही निरंकुश और दुष्ट अंग्रेज अधिकारी था, जो कि भारतीयों पर खूब अत्याचार किया करता था, किस प्रकार से स्वातंत्र्य वीर सावरकर
करजन वाइली की छाती पर गोली मारने के लिए मदन लाल ढींगरा को प्रेरित करते हैं कि इस प्रकार से भारत माता के अपमान का प्रतिशोध लिया जा सकता है। तो मैं आपके सामने अपनी पंक्तियां लेकर के आता हूं कि सावरकर मदन लाल ढींगरा को क्या कहते हैं। हल्दी चंदन अक्षत नहीं, हल्दी चंदन अक्षत नहीं, अब शीश चढ़ाए जाएंगे, भारत भू पर आजादी के पुष्प तभी खिल पाएंगे, बलिदानों के पन्नों पर लिखी जाती अमर कहानी है, देख मदन ये देश मांगता तेरी आज जवानी। वाह, बहुत अच्छा, और बहुत आखिर अच्छा। ऐसा क्या हुआ जो सावरकर को मदन लाल ढींगरा को कहना पड़ा कि देश ये भारत माता आज तुम्हारी जवानी मांगता है। हल्दी चंदन अक्षत नहीं, अब शीश चढ़ाए जाएंगे, भारत भू पर आजादी के पुष्प तभी खिल पाएंगे, बलिदानों के पन्नों पर लिखी जाती अमर कहानी है, देख मदन ये देश मांगता तेरी आज जवानी है। देखो जरा देखो, जरा देखो मां के वैभव को दोनों हाथों से लूटा है, इस पर भी जो चुप बैठे वो कैसा लायक बेटा है। मुट्ठी भर आक्रांताओं ने सदियों से अत्याचार किए, बहनों का करशील हरण माताओं पे खुदी वार किए, मान मर्दन देख मात का, मान मर्दन देख मात का, जो ना करते प्रतिकार है, हो चाहे वे घोर अहिंसक, उन बेटों पर धिक्कार। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर है, वाह। इस धर्मधरा की रक्षा हुई, सावरकर क्या कहते हैं, इस धर्मधरा की रक्षा हुई असंख्य युवकों के प्राणों से, इस धर्मधरा की रक्षा हुई असंख्य युवकों के प्राणों से, जो हर ज्वाला में जिंदा जली उन बहनों के बलिदानों से, भारत की जय बोल बोल लाखों ने फांसी पाई है, स्वाधीनता निमित्त तो राणा ने खुद घास की रोटी खाई। क्या बात, क्या बात, बहुत 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 अच्छा, वाह। राष्ट्र के लिए जो मरते हैं वे चढ़ते स्वर की सीढ़ियां हैं, किससे बलिदानों की उनकी पड़ती युगों तक पीढ़ियां हैं, राष्ट्र के लिए जो मरते हैं वे स्वयं राष्ट्र बन जाते हैं, उनकी सादत पर नगमे और कई गीत बन जाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। पुण्य भूमि भारत के, पुण्य भूमि भारत पर तो सहस्त्रों जन्म कुर्बान है, रखना क्या इस देह से मोह जो क्षण भर की मेहमान है, देह की नश्वरता को जानो करो नित्य आत्मा का ध्यान, देह की नश्वरता को जानो करो नित्य आत्मा का ध्यान, अजर अमर अविनाशी आत्मा यही भगवत गीता का ज्ञान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए अब सावरकर की बात को सुनकर के मदन लाल ढींगरा क्या करते हैं और उससे महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, ये बात सुनने योग्य है। क्योंकि योग्य गुरु को ही योग्य शिष्य की प्राप्ति होती है, और जिसका गुरु स्वतंत्र वीर सावरकर हो वो शिष्य मदन लाल ढींगरा कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं हो सकता। मदन लाल ढींगरा कहते हैं सावरकर से लेकर दीक्षा, सावरकर से लेकर दीक्षा अंतःकरण से नमस्कार किया, क्रांति मंच पर अभिनय हेतु स्वयं को पूर्ण तैयार किया, बोला गुरुवर नमन आपको दे जीवन का दिखलाने को, प्राणों की आहुति दूंगा भारत का ऋण चुकाने को। वाह, तिलक बहुत लगाकर अच्छा। माथे पर, तिलक लगाकर माथे पर सेहरा सर सजाया था, वीर शहीदों की सूची में अपना नाम लिखवाया था, फिर सामने आकर करजन की छाती में दागी गोली थी, लाश पर रख पैर पापी की जय भारत की बोली थी, मूर्छित होकर गिरा भूमि में भगदड़ मच गई, हाय हाय। एक चित्र आपके सामने खींचता हूं, जरा कल्पना कीजिएगा कि साम्राज्यवाद का केंद्र लंदन भरा प्रेक्षागृह है और उसमें करजन वायली की छाती पर गोली जब मदन लाल ढींगरा मारते हैं तो उस समय की क्या स्थिति रही होगी, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। सामने आकर करजन की छाती पर दागी गोली थी, लाश पर पैर पापी की जय भारत की बोली थी, मूर्छित होकर गिरा भूमि में भगदड़ मच गई, हाय हाय। साम्राज्यवाद के सीने में चल गई गोली धाए धाए, बच्चे बच्चे तक, अरे बच्चे बच्चे तक, हाँ बच्चे बच्चे तक खबर पहुंच गई लंदन के अखबारों से, साम्राज्यवाद की चूल्हे हिल गई गोलियों की बौछार। क्या बात है, वाह, क्या बात, बहुत मित्रों, सुंदर। एक 30 सेकंड की बात रखना चाहूंगा कि आखिर ये स्वातंत्र्य वीर सावरकर है कौन, और वो भी तब जब कुछ लोग स्वातंत्र्य वीर सावरकर की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, और वो लोग जिन्होंने ना तो खुद और ना ही उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की एक लाठी तक दिखाई है। तब मैं बताना चाहूंगा देश की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से कि आखिर ये सावरकर है कौन। सावरकर का काला पानी, सावरकर का काला पानी संपूर्ण राष्ट्र की पूंजी है, जिसकी गोली की गूंज से गलियां लंदन तक की गूंजी है। सावरकर, सावरकर का राष्ट्रवाद सुलगती हुई चिंगारी है, जिसकी ज्वाला में जल जल कर अंग्रेजी सत्ता हारी है। सावरकर को लू में बंधा तब भूमंडल सारा डोल गया, भारत देश का चप्पा चप्पा जय इंकलाब की बोल गया। सावरकर वो मंदिर है जहां होती राष्ट्र आरती है, जिसका देवता राष्ट्रदेव और देवी मां भारती है।
भला भूल सकते हैं क्या? अरे भला भूल सकते हैं क्या विदेशी वस्त्रों की होली को, तरतर 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 करती तुम्हारी बंदूक की गोली को? सावरकर इतिहास वेत्ता स्वयं खुद में इतिहास है। कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, हर प्रश्न अपने में खास है। सावरकर रत्नों का रत्न, सावरकर रत्नों का रत्न, रत्नों का मोहताज है। भारत रत्न है ही क्या, वो तो हिंद का सरताज है। क्या बात है वैभव भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। भारत रत्न है ही क्या, वो तो हिंद का सरताज है। तो अभी आपने सुना वैभव शर्मा को। सौभाग्य की बात है कि जिस उम्र में युवाओं को प्रेम और मोहब्बत की बात करनी होती है, उस उम्र में वैभव शर्मा जैसे युवा रचनाकार राष्ट्रभक्ति की और देशभक्ति की बात कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य, इस देश का सौभाग्य है। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं आरपी शर्मा। वो जोश के भी कवि हैं, साथ में होश के भी कवि हैं। मोइन शादाब का मुझे एक शेर याद आता है कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, इन्हीं अंधेरों से हमको सूरज निकालना है। जो रचनाकार अंधेरों से सूरज निकालने की बात करता है, जो जोश के साथ साथ होश की बात करता है, उनको बुला रहा हूं मैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए भाई आरपी शर्मा का। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। राम मंदिर बन चुका है, राम जी भी आ चुके हैं और हमारा भारत अब बहुत तेजी से विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। हम बहुत जल्दी विश्व गुरु होंगे। अब जो एक चीज और होनी है, जो हम सबकी भावना है, वह छंद के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मथुरा में बंसी, जब मथुरा में बंसी, काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। वाह। जब मथुरा में बंसी, काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। अयोध्या में सीताराम विराजे हैं मंदिर में, अब मां भारती अपनी पूरी पावन कहलाएगी। जो हिंदुओं की बात और अनुसुनी करोगे तो शक्ति हनुमान की गर्जना सुनाएगी। वाह वाह वाह। अरे बदलो इतिहास, बना दो हिंदू राष्ट्र, फिर वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। क्या बात है। वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। और देखिए आज हर देशभक्त की जो भावना है, वो एक प्रतिगीत के माध्यम से मैं आपके माध्यम से सबको पहुंचाता हूं। स्वागत शर्मा जी। आज जो भी देशभक्त हैं वो क्या चाहते हैं, जरा मोदी से कह दो जी, जरा मोदी से कह दो जी कि पीओ के भी ले आए, जरा मोदी से कह दो जी कि पीओ के भी ले आए, मजा जब है तिरंगा वहां भी लहराए, जरा मोदी से कह दो जी। बहुत अच्छा। देशभक्त तुम्हें पुकारूं या लाले हिंद कहूं, हैरत में पड़ गया हूं मैं तुमको क्या कहूं। अरे अमेरिका फ्रेंड तुम्हारा, चाहो उसकी हेल्प तुम ले लो। अमेरिका फ्रेंड तुम्हारा, चाहो उसकी हेल्प तुम ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो अब की लाहौर भी ले लो। वाह वाह वाह, अच्छा। अमेरिका फ्रेंड तुम्हारा, चाहो उसकी हेल्प तुम ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो अब की लाहौर भी ले लो। कहीं ऐसा ना हो उसको वो मुआ चीन ले जाए। वाह वाह वाह। से कह दो जी। कितना नापाक लग रहा है वो, उसे कितना नापाक लग रहा है वो, उसे जो पाक कहे वो झूठा है। ये झूठापन उसका ये मकारी और वो धमकी, ये झूठापन उसका वो मकारी और ये धमकी। जरूरत है क्या, ये झूठापन उसका ये मकारी और ये धमकी। जरूरत क्या तुम्हें परमाणु की तोपों की बम्बों की। ये झूठापन उसका ये मकारी और वो धमकी। जरूरत क्या तुम्हें परमाणु की तोपों की बम्बों की। नजर भर के उसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए। क्या बात है मोदी से कह अच्छा दो है, जी। अच्छा है, बिल्कुल सच कहा। अब देखिए एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या है जनसंख्या बढ़ चुकी है बहुत। कुछ इसका हल निकालो और देश में हो एक कानून, वो व्यवस्था कर डालो। हम हैं साथ तुम्हारे, कलम तुम्हारी किसने है रोकी।
हम हैं साथ तुम्हारे, कलम तुम्हारी किसने है रोकी, जरूरत है यहाँ ऐसे ही खुददारों की, वीरों की। हम हैं साथ तुम्हारे, कलम तुम्हारी किसने है रोकी, जरूरत है यहाँ ऐसे ही खुददारों की, वीरों की। जो हिंदू राष्ट्र इसे बना दो तो देश तर जाए, क्या जरा बात मोदी है, से क्या कह बात दो है, जी। क्या बात, जय बहुत हिंद। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शर्मा जी। तो दोस्तों आपने सुना आरपी शर्मा जी को। शर्मा जी आपने राम का जिक्र किया तो मुझको कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं कि नफरतों के करीब होते हैं। जी जी। मिश्रा जी, नफरतों के करीब होते हैं लोग, कितने अजीब हाँ होते हाँ हैं। हाँ, क्या बात, बिल्कुल सत्य है। फिर मुझे लगा कि ऐसे लोगों को अजीब भी नहीं कहना चाहिए तो मैंने थोड़ा संशोधन किया, नफरतों के करीब होते हैं लोग, कितने गरीब होते हाँ हैं। हाँ हाँ, क्या असली गरीब वो है जिसके दिल में प्यार नहीं है, सिर्फ बिल्कुल। नफरत ही नफरत है। तो नफरतों के करीब होते हैं लोग, कितने गरीब होते हैं, और राम को भी समझ नहीं पाते ऐसे भी बदनसीब होते हैं। बहुत जो लोग राम को नहीं समझ पाते वो लोग जाहिर है हमारी नजरों में बदनसीब हैं। तो दोस्तों चलिए इस कार्यक्रम का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं, बिल्कुल मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा। जैसे मैंने कहा कि वो सभी विधाओं में लिखते हैं, जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही वो लिखते हैं, वैसा ही वो बोलते हैं। किसी शायर ने कहा है कि इस गलत फहमी में मेरी कौम गूंगी हो गई, इस गलत फहमी में मेरी कौम गूंगी हो गई, एक मेरे आवाज उठाने से भी क्या हो जाएगा। डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा एक ऐसे रचनाकार जो कि आवाज उठाने से कभी भी नहीं डरते, कभी भी नहीं कतराते। मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं न्यूज इंडिया वन के माध्यम से समस्त देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, तो मैं कहता हूं सबसे बड़े देशभक्ति का पाठ हमें उन्होंने ही पढ़ाया था। बेशक, क्योंकि कालिदास ने रघुवंशम में कहा है, राम के माध्यम से कहलवाया है, ना यम स्वर्णमयी लंका रोचते मम लक्ष्मण। वाह, बहुत अच्छा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि विदेशी। क्या बात है, मैं क्या उन्हीं बात है। सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। और सबसे पहले मैं चाहता हूं आप तिरंगे का नमन करें, तिरंगे को ध्यान करते हुए मेरा एक छंद बिल्कुल, बिल्कुल। आपके श्री चरणों में सादर समर्पित है। तिरंगे का ध्यान करिए और इस मेरे छंद के लिए सुनिएगा और मेरे साथ स्वागत, जुड़िएगा। स्वागत मिश्रा जी। 24 सलाक चक्र घूमुता तिरंगे बीच, 24 सलाक चक्र घूमुता तिरंगे बीच, ये तो मेरे देश गतिमान का प्रतीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 24 सलाक चक्र घूमुता तिरंगे बीच, ये तो मेरे देश गतिमान का प्रतीक है। केसरी सा रंग देखो कर रहा जय घोष, केसरी का रंग देखो कर रहा जय घोष, वीरों वाले त्याग बलिदान का प्रतीक क्या बात है, है। बहुत खूब। श्वेत वर्ण शांति का हरा खुशहाली वाला, श्वेत रंग शांति तो हरा खुशहाली वाला, एकता के भाव संविधान का प्रतीक है। बहुत अच्छा, मान को बढ़ाने और जोश को जगाने वाला, मेरा ध्वज मेरे स्वाभिमान का प्रतीक बहुत है। बहुत सुंदर मिश्रा जी, मेरा बहुत ध्वज अच्छा, मेरे बहुत अच्छा, वाह। स्वाभिमान का प्रतीक है। धन्यवाद। तो मित्रों, आप थे डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा की सितारे, हीरे जो होते हैं वो चमकते ही चमकते हैं। हम आगे बढ़े से पहले कुछ अशआर में भी, क्योंकि मौका ऐसा है तो कुछ शेर व शायरी, कुछ अशआर मैं भी रखता हूं। शर्मा जी स्वागत है, देखिएगा स्वागत। कि गुलामी के पुराने वो सभी एहसास को बदलो। क्या बात इस है। समय गुलामी का एक एहसास हम बदल चुके हैं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और दूसरा जो गुलामी का प्रतीक है ज्ञान व्यापी का मामला, वो आजकल कोर्ट में चल रहा है। तो मैं कहता हूं कि गुलामी के पुराने वो सभी एहसास को बदलो, हमें कमजोर कर दे जो उन्हीं परिहास को बदलो। मजाक में भी वो बात नहीं कहनी चाहिए जिसमें हम अपनी कमजोरी जाहिर करें। गुलामी के पुराने वो सभी एहसास को बदलो, हमें कमजोर कर दे जो उन्हीं परिहास को बदलो, जो आताताई लोगों को भी कहता है महान अफसर। जी, पहले मैंने लिखा था कि जो आताताई लोगों को भी कहता है महान अकबर, लेकिन चूंकि हम धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं तो मैं कहता हूं कि जो आताताई लोगों को भी कहता है महान अफसर। मेरे मित्रों, यही है वक्त उस इतिहास को बदलने। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि यही है वक्त, सही है वक्त।
दो अशार और देखेगा, बिल्कुल नए हैं मेरे, कि बेचैनी चीन की देखो, स्वागतम। जी जी बेचैनी चीन की देखो, पाकिस्तान की आफत देखो। हाँ हाँ, बेचैनी चीन की देखो, पाकिस्तान की आफत देखो। जिसने देखा ना हो वो आंखें खोल के भारत देखो। भारत देखो, बिल्कुल बेचैनी चीन की देखो, पाकिस्तान की आफत देखो। जिसने देखा ना हो वो आंखें खोल के भारत देखो। एक ट्वीट अगर हो जाए तो एक राष्ट्र हिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मालदीव का उदाहरण हमारे सामने है। एक ट्वीट अगर हो जाए तो एक राष्ट्र हिल जाता है। आज जहान नए भारत के पीएम की ताकत देखो। क्या